नेतारम भीतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। हम तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय को पढ़ रहे हैं और 8वें अध्याय में हमारे 10 सूत्र हो चुके हैं और 11वां सूत्र चल रहा है। यह सूत्र बहुत बड़ा है और बहुत समझने वाला है, तो इसमें देखो टाइम भी लगेगा, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ रहे हैं, एक एक चीज को, कि मतलब किस नाम कर्म से किसको क्या मिलता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नाम कर्म, यानी जिससे हमारे को शरीर की प्राप्ति होती है, शरीर का आकार डिसाइड होता है, अंग उपांग डिसाइड होते हैं, सहनन डिसाइड होता है, तो वो सब क्या है? नाम कर्म के ही भेद हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था गंध, ये पढ़ लिए थे स्पर्श रस गंध। एक बार सूत्र पढ़ती हूँ पहले पूरा। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात पर घात तपोद्योत्योच्छ्वास व्यायो गतय है। प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेश यश कीर्ति से तराणी तीर्थ करत्वम च। 1 मिनट के लिए होल्ड करना, मेरा फोन आ रहा है, 1 सेकेंड। चलो कट गया, कोई बात नहीं, बाद में करती हूँ। तो ये हमने यहां तक पढ़ लिया था। बंधन संघात संस्थान सहनन। सहनन का भी आपको समझ में आ गया था ना। सहनन का मतलब होता है कि हड्डियों का जो बंधन विशेष होता है उसको सहनन कहते हैं। यानी हड्डियां कितनी मजबूती से जुड़ी हुई है और कितने, जैसे हमारी ये फिंगर है, ठीक है, ये फिंगर के ऊपर ये जो हमारे को ये दिखाई दे रहा है, ये वेस्टर्न, ये किसका बना हुआ है? मांस का बना हुआ है ना। वेस्टर्न मतलब लपेटा हुआ जो चारों तरफ है वो। तो ये जो वेस्टर्न है, ये जो लपेटा हुआ है, ठीक है, तो ये जितना मजबूत होगा ना उसके हिसाब से 6 सहनन के नाम दिए हैं हमारे को, हड्डियां कैसे कैसे जुड़ती है। ये कल समझ में आ गया था सबको, ये वापस समझाऊं ये वाला? आ गया था समझ में? हाँ, तो फिर ठीक है। ये एक जो था ना कि जैसे नाराज सहनन और अर्ध नाराज सहनन। देखो नाराज सहनन का मतलब ये है जैसे दो हड्डियां हैं, ठीक है, ऐसे ये हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है ना। जैसे मान लो आपने कोई दो लकड़ियां ली, तो उनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं? पूरा जैसे बीच में से कोई कील घुसाई, नीचे स्क्रू लगा दिया, तो मजबूत हो गई ना दोनों। ऐसे ही हड्डियां ऐसे जब जुड़ती है ना पूरी मजबूती से कि नीचे स्क्रू टाइप से टाइट हो गई, तो वो तो नाराज सैनन है। अर्ध नाराज सैनन का मतलब कि जैसे दो हड्डियां हैं या दो वुड है, जैसे ये आपको मान लो टेबल का टॉप है और उसका पाया है। अब उसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें कील ठोकते हैं ना, तो वो कील पूरी नीचे तक थोड़ी जाती है, थोड़ी सी जाके रह जाती है ना। तो यानी थोड़ी सी ही नीचे जाई, जोड़ तो दिया उसने, लेकिन थोड़े पार्ट तक ही गई, तो वो क्या कहलाएगा? अर्ध नाराज सैनन। यानी हड्डियों को जोड़ने वाली जो अंदर कीलें हैं वो थोड़ी सी ही जाती है, तो वो अर्ध नाराज सहनन। और पूरी नीचे तक चली जाएगी तो वो कहलाएगा नाराज सहनन। ये थोड़ा सा दोनों में फर्क है। और जिसमें हड्डियां परस्पर कीली, तो एकदम सामान्य सी कीलें हो हड्डियों को जोड़ने वाली, तो वो क्या कहलाएगा? कीलक सहनन। मतलब बहुत ज्यादा विशेष मजबूती नहीं है। और असंप्राप्त का मतलब हड्डियां कीलों से नहीं जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? नसों से जुड़ी हुई है, तो वो क्या कहलाता है? असंप्राप्ता संप्राटिका सहनन कहलाता है। अच्छा, मोक्ष जाने के लिए कौन सा सहनन जरूरी है बताओ? मोक्ष जाने के लिए कौन सा सहनन सहनन। जरूरी है? वज्र वृषभ नाराज सहनन। हाँ, वज्र वज्र वृषभ नाराज सहनन जरूरी सहनन। है। किसके लिए? हम्म। मोक्ष जाने के लिए, क्योंकि तीर्थंकरी। हाँ। उत्तम जब सहनन होगा ना तो ही वो क्या हाँ। करता है? अच्छे से अपने मतलब सारे कर्म को भी कैसे झरा पाता है? तप करके, संयम करके। तो वो कौन कर हाँ। सकता है? वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला। तो स्त्रियों में वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है क्या? नहीं।
नहीं होता, नहीं, है ना। इसीलिए क्या है कि स्त्रियां मोक्ष नहीं जा नहीं सकती, करती। है ना, स्त्रियां इसीलिए मोक्ष नहीं जा सकती। और ये जो बोलते हैं, देखो कल मैंने ये पढ़ा था, मैंने आपको तो देखो यही बताया था कि पंचम काल के जो जीव है उसमें हुंडक संस्थान होता है। आज मैंने सुना तो वो कहते हैं नहीं, सम चतुरस संस्थान है, लेकिन पूरा नहीं है, 100% नहीं है, 45% इसको कह सकते हैं, लेकिन वो सम चतुरस संस्थान की कोटि में ही आता है, ऐसा मैंने सुना है। तो अब मैं महाराज जी से क्लियर करके बताऊंगी कि हम एग्जैक्ट, यदि हमें एबीसीडी में आंसर देना हो तो हम क्या देंगे, ठीक है। वैसे मेरे पास जो पुस्तक है, जो जिनवाणी है, उसमें तो हुंडक संस्थान ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम महाराज जी से पूछ के और क्लियर कर लेंगे। चलिए। हमारे पंडित जी से पूछ के आ जाऊंगी आज मैं हाँ, शाम तो पूछना, आप पूछना कि जो वर्तमान में जीव हैं, अभी भरत क्षेत्र को। में जो पंचम काल के जीव हैं, तो उनको कौन सा संस्थान है। हीन वैसे सेनन तो बताते ही, कौन सा सेनन है? हीन सेनन है, बस ये पता है, हीन नहीं सेनन नहीं, कौन सा है। संस्थान की बात कर रही हूं मैं, संस्थान, ये जो हमने संस्थान। कल पढ़े थे ना, वो सम चतुरस संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, ये वाला कुब्बाज हुंडक। तो मेरे जो ये है उसमें तो देखो ये ही लिखा हुआ है, हुंडक। ठीक है, आप फिर भी पूछ लेना एक बार, है ना। चलो आगे। फिर हमने जो स्पर्श रस गंध और वर्ण, तो सबको बहुत इजी था, ये तो सबको समझ में आ गया कि जैसे शरीर का रंग प्राप्त हुआ तो वो वर्ण की वजह से हमारे को वर्ण नाम कर्म से मिला। अब हमें पढ़ना आनुपूर्व्य नाम कर्म क्या होता है, इसको क्लियर करना है। तो देखो, आनुपूर्व्य नाम कर्म का मतलब जैसे जब जीव मर जाता है ना, तो मरने के बाद में क्या हुआ, शरीर तो उसका वही रह गया। अब वो जब दूसरी गति में जा रहा है तो उसके जो आत्म प्रदेशों का आकार है, वो आकार किस स्थिति का होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, आनुपूर्वी कर्म। जैसे मान लीजिए अभी कोई मनुष्य है, मनुष्य मर करके तिर्यंच गति में गया, तो वो जो विग्रह गति थी उसमें किस आकार में जाएगा, तो वो मनुष्य मर करके उसके जो आत्म प्रदेश है, वो मनुष्य के वो मनुष्य के आकार में ही आत्म प्रदेश रहेंगे और तिर्यंच गति में जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। ठीक है, यानी तिर्यंच गति में आने से पहले वो जिस मनुष्य से आया ना, तो मनुष्य आकार में ही आया है तिर्यंच में, तो ये कहलाएगा तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, नरक गति प्रयोग्यानुपूर्व, यानी चारों गतियों के चार नाम कर्म। नरक गति प्रायोग्यानुपूर्व, फिर तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्व, मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्व, और देव गति प्रायोग्यानुपूर्व। यानी जिस गति में वो पहले गति से आ रहा है ना, तो उसी उसी शेप में उसके आकार, मतलब वो आत्म प्रदेश के आकार रहेंगे। अब जैसे मान लो अ, मनुष्य बैठा है, बैठे बैठे में ही मरण हो गया। जैसे हम देखते हैं ना, साधु जो समाधि ले लेते हैं, कई साधु होते हैं जो बैठे बैठे ही मरण, मतलब समाधि होती है उनकी, तो उनके आत्म प्रदेश उसी शेप में जाएंगे आगे वाली गति में। अगर किसी का लेटे लेटे मरण हुआ है तो उसी रूप में ही वो दूसरी गति में प्रवेश करेंगे, कहां तक जाएंगे, विग्रह गति में। तो ये कर्म क्या कहलाता है, ये कर्म कहलाता है आनुपूर्वी कर्म। इस अब समझ में आ गया अनुपूर्वी कर्म किसे कहते हैं। जो जब जीव मरण करके जाता है तो वो किस तरह के आकार में रहेगा, यह आनुपूर्वी कर्म तय करता है। यह, या हम कह सकते हैं इसको आनुपूर्वी कर्म कहते हैं। अब एक और समझ लो, उपघात और परघात का भी मीनिंग वापस से समझो। देखो, उपघात का मतलब ये है, ये तो कल हमने समझ ही लिया था कि आत्मघात करना भी क्या है, उपघात है। एक चीज और समझानी थी इसमें कि हमारे स्वयं के ही अंग ऐसे होते हैं कि वो खुद के लिए ही घातक बन जाते हैं।
तो वो भी उपघात की श्रेणी में आते हैं। जैसे बारहसिंगा का नाम आपने सुना होगा, है ना। बारहसिंगा के कैसे सींग होते हैं, मतलब जैसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, झाड़ियों टाइप के उसके सींग होते हैं, है ना। एक से दूसरा निकलता है और ऐसे, और अगर वो भग रहे हैं और किसी झाड़ी में अटक गए तो उनको निकलना ही मुश्किल हो जाता है मुश्किल ना। हो गया। हाँ, वो उससे तो फिर किसी ने उस पर आक्रमण कर दिया तो वो उसको खा जाता है उसको। यानी खुद के ही अंग जो थे वो उसके लिए घातक बन गए। जैसे एक हिरण है, हिरण के, वो सुना होगा कि हिरण के पेट में जो होती है वो क्या बोलते हैं, कस्तूरी होती है। उसकी खुशबू हाँ। कितनी अच्छी होती है ना। तो उस खुशबू को सूंघने के चक्कर में या उससे अट्रैक्ट होकर के क्या होता है, दूसरा जीव कोई उस पे हमला कर देता है या कोई मनुष्य भी उसको मार देता है। यानी खुद के ही अंग उपांग जो थे खुद के लिए घातक बन रहे हैं। तो वो किसकी श्रेणी में आएंगे, वो किसकी वजह से मिले, उपघात नाम कर्म की वजह से मिले। ठीक है। और ऐसे ही परघात, परघात का मतलब है, वो तो ठीक है कि पर शस्त्रादि का निमित्त पाकर के व्याघात हो गया, या फिर हम कह सकते हैं वो भी परघात नाम कर्म है। लेकिन क्या होता है कि ऐसे अंग उपांग मिलना जिससे क्या हो जाए कि वो किसी का घात कर दे। जैसे गाय के सींग, गाय के सींग खुद का घात नहीं करते लेकिन वो दूसरों को मारने के काम में आते हैं कि नहीं आते वो सींग। देखा होगा, जब दो जानवरों में लड़ाई हो जाती है तो वो गाय क्या करती है, सींग मारती है ना अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए। तो वो परघात मिला उसको, परघात नाम कर्म के उदय से उसको वो सींग मिले। ऐसे ही शेर का पंजा, शेर को जो पंजा मिला तो वो क्या करता है, झपट्टा मारता है। जब अपना शिकार करता है तो उसको इतना, उसके नाखून भी ऐसे ही, पंजा ऐसा होता है कि वो उसको लहूलुहान कर देता है, दूसरों का घात कर देता है। तो ये परघात नाम कर्म के उदय से मिलता है। ठीक है। अब हमें पढ़ना है आतप नाम कर्म, ये कल हम यहां से हमने छोड़ा था। तो आतप नाम कर्म का मतलब होता है जिस कर्म के उदय से शरीर में गर्मी मिलती है, या शरीर बाहर से कैसा होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, उस कर्म को हम बोलते हैं आतप नाम का नाम कर्म। तो ये सूरज में क्या होता है, सूर्यकांत मणियां होती है। तो उन सूर्यकांत मणियों में कौन सी नामकर्म है, उनमें आतप नामकर्म है। तो उसकी वजह से वो इतनी गर्म हो जाती है कि वो क्या करते हैं, इतनी मतलब गर्मी हो जाती है कि उसको कोई छू भी नहीं पाता है। तो कौन सा नामकर्म हुआ ये, आतप नामकर्म। और उद्योत नामकर्म क्या होगा, जिससे शरीर को शीतलता प्राप्त होती है, जिस कर्म के उदय से शरीर को शीतलता प्राप्त होती है वो उद्योत नाम कर्म कहलाता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के अंदर चंद्रकांत मणियां होती है। तो वो चंद्रकांत मणियों से क्या होता है, वो चंद्रमा में कैसा एहसास होता है, शीतलता का एहसास होता है। या हम कह सकते हैं उसका प्रकाश शीतलता वाला प्रकाश होता है जो हमारे को ठंडक प्रदान कर रहा है। जैसे जुगनू है, जुगनू क्या करता है, रात में चमकता है ना। तो किस वजह से, उद्योत नामकर्म की वजह से उनको ये नामकर्म मिला है कि उनका प्रकाश शीतल होगा, वो चमकेगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, उद्योत में और आतप में। हम्म। अच्छा, एक बात बताओ, बिल्ली में भी होता है क्या ये, बताओ। क्या? बिल्ली, बिल्ली में होता है क्या? उद्योत नामकर्म। हिंदी में? हाँ, नहीं पता। मेरी बात सुनो, उसकी आप रात आंखें में देखना। चमकती हैं। नहीं नहीं, रात उसकी में आंखें देखना। चमकती है। हाँ, उनकी आंखें चमकती है। पता है क्या होता है, देखो गॉड ने कितना अच्छा गिफ्ट उनको दिया है कि वो जब हम पूरा चारों तरफ अंधेरा है, हमें पता नहीं है, जानवर दिखते नहीं है रात में, लेकिन उनकी जो आईज चमकती है ना, उससे हम गाड़ी में बैठे बैठे पता लगा लेते कि सामने कोई जानवर है। तो जैसे बिल्ली है, उसकी आंखें चमकती है। तो यानी उनकी कौन सा नाम कर्म है, उनमें उद्योत नाम का नाम कर्म है। जो हाँ, उल्लू उससे भी हमें होगा पता कभी, चल उल्लू। जाता है
कि मतलब कि ये उनको गॉड ने गिफ्ट दिया है कि आप अपना अपने आप को इस नामकर्म से अपने आप को बचा सकते हो, है ना। अच्छा, उनको क्यों, हमारे को नहीं है क्या गॉड गिफ्ट? हमारे को क्या है, कितने करोड़ों अरबों मनुष्य है, ये हमारा जो अंगूठा है, क्या ये किसी दूसरे से मैच करता है क्या, बताओ? नहीं नहीं नहीं। करता है, नहीं करता, कभी भी मैच नहीं करता है ये। तभी तो वो फिंगरप्रिंट लेते हैं ना हमारे, फिंगरप्रिंट लेते हैं, हाँ, साइन की जगह हम चाहे थंब लगा देते हैं तो वो भी वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि एक का दूसरे से मिलता ही नहीं है, और जबकि है कितना सा, इतना सा हमारा अंगूठा है, इतना सा। तो ये गॉड ने, मतलब देखो, ये नाम कर्म से ही मिला ना सब, कि आपका ये किसी दूसरे से मैच नहीं नहीं करेगा। कर। इतनी सूक्ष्म बारीक रचना है नाम कर्म की। ऐसे ही मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं, सबका बैक साइड है, मान लो मैं बोल रही हूं और 10 जने भी बोल रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि नहीं लगेगा कि ये सीमा जी बोल रहे हैं? आवाज से पहचान जाते हैं। पता यानी चलेगा। ये जो आवाज मिली, ये किसने दी हमारे को? नाम कर्म ने दी है। कौन सा है? सबकी डिफरेंट आवाज है, सबकी, है ना। हाँ, कितने हाँ। हमारे पास में सिंगर्स हैं, एक जैसे लगते हैं क्या? सबकी डिफरेंट आवाज है, सबको अलग अलग मिला है। तो ये सब नाम कर्म से ही मिला है, कि इतनी रचनाएं कर दी भगवान ने या हमारे कर्मों ने, सोचो। तो वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट चाल, सबकी अलग अलग होती है। जैसे कोई चलता है, पीछे से हम चाल देख करके बताते थे, नहीं ये तो यह आदमी चल रहा है, मैंने उसको पीछे से देखा था, लेकिन फिर भी अपन पहचान जाते हैं। तो ये सब नाम कर्म की रचनाएं हैं, नाम कर्म से ही हमको ये सब मिलता है। बिल्कुल। हम्म। हाँ, अब ये देखो, सूर्य को पता चल गया आपको कि सूर्य में उष्णता है, तो वो कौन से कर्म की वजह से है? आतप नाम कर्म। पता जैसे कि चलेगा। उनमें सूर्य, हाँ, सूर्यकांत मणि और चंद्रमा, जुगनू, ये जो सब है, इनमें शीतलता रहती है, तो ये आतप उद्योत नाम का नाम कर्म है। अब इसके बाद में आता है उच्छ्वास। उच्छ्वास नाम कर्म का मतलब, जिस कर्म के उदय से हम क्या करते हैं, जो हम, सांस। हाँ, जो श्वास बाहर निकाल रहे हैं, तो ले रहे हैं, वो किससे मिला हमारे को? श्वासोच्छ्वास, है ना, लेना छोड़ना। तो ये उच्छ्वास नाम का नाम कर्म, हम जिंदा रह पा रहे हैं तो किसकी वजह से? उच्छ्वास नाम कर्म की वजह से। अगर हम सांस लेना बंद कर देंगे, तो हमारा ये नाम कर्म गया नहीं, कि हमारा पूरा मरण हो जाएगा, फिर दूसरी गति में जाएंगे। फिर है विहायो गति। देखो, विहायो गति, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? विहायम गति। तो विहायम, विहायम का मतलब होता है आकाश। आकाश का मतलब ये जो ऊपर आकाश दिख रहा है वो नहीं, हमने पढ़ा है ना नाम द्रव्य के कितने होते हैं? आठ। 6। 6। तो उसमें क्या आकाश का नाम आया था कि नहीं आया था? आया था। आया था आकाश। तो जो हाँ। सारा स्पेस दिख रहा है, हम जहां चल रहे रह रहे हैं, वो सब आकाश है। यानी नहीं। आकाश में जो गमन करते हैं ना, उसको विहायो गति कहते हैं। ये गति दो प्रकार की होती है, एक प्रशस्त विहायो गति, एक अप्रशस्त विहायो गति। तो प्रशस्त का मतलब हो गया जिसकी अच्छी चाल हो, है ना। जैसे हम क्या बोलते हैं, ये तो गजगामिनी है। गज हाथी की चाल को बहुत अच्छा मानते हैं ना, सुंदर मानते हैं, कि वो मद मस्त होकर के हाथी चलता है, तो उसकी चाल को अच्छी मानी जाती है। तो वो प्रशस्त विहायो गति है जिसकी चाल अच्छी है। लेकिन कोई टेढ़ा चल रहा है, मेढ़ा चल रहा है, किसी के पैर लड़खड़ा रहे हैं, सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, तो वो अप्रशस्त गति कहलाएगी। जैसे सांप, सांप कैसा चलता है? टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चलता है ना, टेढ़ा मेढ़ा। तो वो कौन से किस में आएगा? वो अप्रशस्त विहायो गति में आएगा। ऊंट, ऊंट किस में आएगा? फूट भी अप्रशस्त। आया उसमें। अप्रशस्त। अप्रशस्त। क्यों? क्योंकि आपने ऊंट पर बैठे हो कभी आप लोग?
हाँ, वो टेढ़ा बड़ा रहता है, ऊंचा नीचा। तो हाँ, ऐसे ऐसे जब चलता है। हाँ जब उस पर बैठते हैं ऊंट पे, वो जब जैसे खड़ा होता है, तो मतलब ऐसे नहीं लगता हाँ गिर ही जाएंगे हम, या ये खुद ही गिर जाएगा, हाँ। इतना मतलब वो तो होता है उसका, है ना। वो तो चौकीदार में बैठे थे। तो ये सब जैसे गधा हो गया, बिल्ली हो गई, इन सब की अप्रशस्त विहायुगति मानी जाती है। तो ये किसकी वजह से मिली उनको? अप्रशस्त विहायुगति और नाम प्रशस्त कर्म के उदय से उनको वो चाल मिली है। तो मिली। जब भी आप किसी को देखो ना कि कोई कैसा चल रहा है, चलने में नहीं आ रहा है, तो उस पे कमेंट करने की बजाय हमें क्या समझना है कि इनको ये अप्रशस्त व्याह्यो गति नामकर्म के उदय से इनकी ये चाल है। तो किसी की इंसल्ट नहीं करना, किसी को उस भाव से नहीं देखना कि इससे तो चलते भी नहीं बन रहा है, क्योंकि उसने पहले ऐसे कर्म किए थे। ये सब नामकर्म हमें यही बता रहे हैं। यदि हमारा भी देखते जाओ कि हमारा कैसा कैसा क्या क्या हमें मिला है, अगर हमें अच्छी चाल मिली है, हमारे पैर हम्म, स्थिर होकर के चल रहे हैं, तो उस पे घमंड करने के बजाय हमें क्या सोचना है कि हमने पहले अच्छे कर्म किए थे, तो हमें अच्छे नाम कर्म का उदय हुआ, तो अच्छी चीज मिली, तो हम हम्म, भविष्य में भी अच्छा ही काम करें, तो हमें सब कुछ वापस अच्छा अच्छा ही मिलेगा। मिलेगी। और वो किससे मिलता है? शुभ कर्म करने से। हाँ बोलो। आपने विहायम का मतलब आकाश बताया है, तो इस पे ये हाँ, चाल कैसे? आकाश गति है में ना, चाल? गति। आकाश, आकाश मतलब मैंने बोला ना वो वाला आकाश नहीं। वो तो समझ गए। हाँ, यानी आकाश का मतलब, गमन। तो आकाश गमन हो गया ना, मतलब जहां पर भी हम हम्म, चल रहे हैं आकाश में ही तो चल रहे हैं हम सब। हाँ। आकाश, ये जो सारे द्रव्य, हाँ, सारे सारे द्रव्य द्रव्य आकाश विद्यमान में ही तो होते हैं चलते इसमें। हैं। हाँ, सबको स्थान देने का काम आकाश द्रव्य ही करता है। तो वहां हम्म, पे जो गति है उसको विहायो गति बोला है ना। हाँ हाँ, हाँ। चलो आगे। अब इसके बाद में, अब देखो यहां तक हमारा जो सूत्र था ना, एक बार ध्यान दो, वापस से अपना पेज पलटो। विहायो गतयः, यहां तक आया ना। अब यहां तक तो हम्म, क्या था कि एक एक का मतलब, जैसे गति का बता दिया, जाति का बता दिया सारा। अब इसके बाद में यहां पर क्या, विभक्ति का परिवर्तन हो गया। यहां से जो सूत्र चालू हो रहा है, जैसे प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादे, यश, कीर्ति, से तराणी। यहां शब्द आया है से तराणी। से तराणी का मतलब होता है विपरीत भी कर दो, यानी जैसे प्रत्येक जो है ना, तो उसका उल्टा करो साधारण। यहां जितने भी नाम आए ना, उनका विपरीत विपरीत भी करते जाना है। यहां से यहाँ ही लिखा क्यों, हुआ भी है। हाँ यहां से ही क्यों करना है? हाँ इसलिए करना हाँ है क्योंकि यहां विभक्ति परिवर्तन हो गया। तो पहले तो हमने सबके बारे में पढ़ लिया। अब ये जो हाँ प्रत्येक शरीर है, तो प्रत्येक शरीर, और हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? साधारण शरीर। उल्टा, प्रत्येक शरीर का उल्टा होता है साधारण शरीर। अब हम प्रत्येक शरीर का मतलब पढ़ते हैं, क्या होता है? प्रत्येक शरीर का मतलब है जिस कर्म के निमित्त से एक आत्मा एक ही शरीर का उपभोग करती है, वह प्रत्येक शरीर या प्रत्येक शरीर नाम कर्म कहलाता है। यानी एक जीव और एक शरीर, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्येक शरीर कहलाता है। अब आ जाओ से तराणी, यानी उसका उल्टा भी करो, तो प्रत्येक शरीर साधारण। का उल्टा होगा साधारण शरीर, कॉमन शरीर। कॉमन हम्म, का मतलब होता है कि अनेक शरीर जीव। तो एक ही है, लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारे जीव रह रहे हैं। यानी सबको क्या मिली है? कॉमन बॉडी मिली है, एक ही बॉडी मिली है रहने के लिए। तो वो कहलाता है साधारण शरीर, आम शरीर। जैसे आलू है, आलू क्या है? कितने जीव रहते हैं आलू में, कितने जीव, और है तो वो एक ही ना आलू का पीस, उसमें इतने सारे जीव निवास करते हैं। तो ऐसा क्या, ये क्या कहलाता है? साधारण शरीर कहलाता है। क्यों मिल जाता है साधारण शरीर? हम कहाँ रहते हैं? संयुक्त परिवार में रहते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार में हम लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर हम क्या करते हैं? एक दूसरे की क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे से लड़ना भिड़ना,
एक दूसरे का मतलब विपरीत जाना, अपनी बातें मनवाना, या किसी से अपनी बात को मैच नहीं करना। अब आपने वहां तो ये कर लिया, कर्म बांध लिए। अब वो कर्म क्या बोलेगा, अब तुम रहो, अब तुम एक ही शरीर में रहो सब जने। वहां तो तुम्हें अलग अलग शरीर, संयुक्त परिवार में रहने को दिया था अच्छे से, सबके शरीर अलग अलग थे, तुम आपस में मैत्री रखते, प्यार रखते, वहां तो रखा नहीं। अब एक ही शरीर में रह करके तुम बताओ। तो ये क्यों मिलते हैं ऐसे शरीर? इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमने संयुक्त परिवार जब मिला था तो झगड़ा किया, वैर बांधा, गाली गलौज करी। तो उस नाम कर्म से अब हमारे को ऐसा शरीर मिल गया कि अब एक में ही तुम सब रहो। तो ये कहलाता है साधारण शरीर नामकरण। शरीर। आगे, त्रस नाम कर्म। त्रस नाम कर्म का मतलब होता है जिस नाम कर्म के उदय से हमें दो दो तो। इंद्रिय आदि पर्याय में जन्म मिलता है, तो वह त्रस नाम कर्म कहलाता है। यानी दो, तीन, चार और पांच इंद्रिय, इनमें जन्म मिलता है, तो वह किस नाम कर्म के उदय से हुआ? त्रस नाम कर्म के उदय से। ठीक है। और स्थावर नाम कर्म, अब इसका उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं? तो इसका हम्म। उल्टा हो गया स्थावर नाम कर्म। उल्टे से मतलब, स्थावर का मतलब एक इंद्रिय, केवल जिसमें एक ही इंद्रिय मिलेगी वो कहलाएगा स्थावर नाम कर्म। अब पांच इंद्रियां नहीं मिलेगी, ना दो मिलेगी, ना तीन मिलेगी, कितनी मिलेगी? सिर्फ एक इंद्रिय जिसको मिलेगी वो कहलाएगा स्थावर नाम कर्म। यानी क्या बनना पड़ेगा? अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, वनस्पति। हाँ। हाँ, अगर ये बनेंगे कब? जब हमारे स्थावर नाम कर्म का उदय होगा। यानी आत्मा हमारी वही है, लेकिन ऐसे कर्म कर लिए कि अब पेड़ की जैसे सीधे खड़े रहो, बस। अब तुमने ऐसे कर्मों का बंध, जब तुम्हें शरीर मिला था, टांगे मिली थी, तुमने देव दर्शन नहीं किए, तुमने अच्छी वाणी सुनने के लिए नहीं गए, तीर्थ क्षेत्रों पे नहीं गए, प्रवचन सुनने नहीं गए। अब जब आपको मिला अच्छा अच्छा तो उसका उपयोग नहीं किया, तो अब खड़े रहो एक ही जगह, पेड़ बन गए। कितना सूक्ष्म है हमारा धर्म। या किसी को ऐसी बातें बोली कि वो बातें बोलने से वो व्यक्ति हर्ट हो गया, आपकी बातें सुनने से, वो डिप्रेशन में आ गया, कोई व्यक्ति आपकी बातें सुनने से उसका मानसिक संतुलन खो गया। अब आपको वो अग्नि बना देंगे कि अब तुम्हारे ही अंदर जलो। तुमने दूसरों को जलाया ना, कैसे भी हो सकता है जलाना, ईर्ष्या के कारण जलाया, किसी का अपमान करके आपने जलाया, किसी को वचनों से जलाया, तो अब इतना मतलब वो कषाय भूत होकर के जलाया कि अब तुम्हें क्या बना दिया? स्थावर नाम कर्म ने अग्नि बना दी। अब जलो, तुम अपने अंदर ही जलो। ये हम इसीलिए पृथ्वी पढ़ रहे जल। हैं। हाँ, इनको पढ़ने का मतलब क्या है? इसको हम्म। पढ़ने का यही मतलब कि हमारे को समझनी है ये चीजें, कि हम ऐसा कर्म ना करें कि जिससे हमें अग्नि बनना पड़ जाए, पेड़ बनना पड़ जाए, हम्म। पृथ्वी सब हमारे को रौंदते हुए जाए, पृथ्वी को सब रौंदते हुए जाते हैं, सब हाँ अपने हाँ। पैरों के नीचे उसको करके जाते हैं। क्यों? हम्म। क्या नहीं करना हमें? किसी को नीचा नहीं दिखाना कभी भी। ये नहीं समझना कि आई एम द हेड, मैं हूं जो ही हूं, आई एम होल एंड सोल, ऐसा नहीं। सबकी बातों को प्रायोरिटी दो, सबके मतों को सुनो, सामंजस्य बिठाओ। अगर नहीं बिठाएंगे, अपने आप को अहंकार में रखेंगे और सबको अपने से नीचा समझेंगे, तो कौन से नाम कर्म का बंद हो जाएगा? फिर सावर। कहेंगे अब पृथ्वी बनो, अब तुम्हें सब नीचे हाँ। रखेंगे, अब तुम्हारे कोई ऐसा नामकरण बन गया कि अब तुम ऐसा ही बनो, पृथ्वी बनो तुम अब, है ना? तो ये स्थावर नाम कर्म के उदय से होता है। अब है सुभग। सुभग का मतलब होता है जिस नाम कर्म के उदय से दूसरे लोग क्या करते हैं? हमारे से प्रीति करते हैं। हाँ, प्रीति करते हैं, हमारे उसको प्यार करते हैं। इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई रूप बहुत सुंदर हो, वो जरूरी नहीं है। रूप कैसा भी है, कभी कभी हमने देखा है कोई ब्लैक भी होता है, लेकिन गुण इतने होते हैं कि उनसे प्यार करने का मन करता है, उनके पास बैठने का मन करता है, उनकी बातें सुनने का मन करता है। तो यानी उसके सुभग नाम का नाम कर्म है।
भाई उसके उदय चल रहा है, आप क्या कर सकते हो? आप कोई कहे कि मैं तो इतनी सुंदर हूं, फिर भी कोई मेरे पास नहीं बैठता, कोई मुझसे बात नहीं करता, जबकि वो सुंदर नहीं है, फिर भी सब उसी के पास बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सुभग नाम कर्म का उदय है। लोग प्यार करेंगे उसको, उसके गुणों से प्यार करेंगे। तो अपने अंदर भी क्या करो, गुण को प्रकट ठीक। करो, अवगुणों को हटाओ। और इसका उल्टा हो जाएगा दुर्भग। दुर्भग का मतलब कि यदि आप में मान लो हो सकता है गुण भी हो, लेकिन फिर भी लोग आपको दुर्भग नाम कर्म का उदय है से तो आपको प्यार नहीं करेंगे, आपको पास में बैठना नहीं चाहेंगे। दुर्भग का मतलब दूर भाग, वो दूर ही भगाता रहेगा, नहीं तू दूर भग, दूर भग यानी दुर्भग नाम का कर्म, दूर भगाने वाला, जिसमें कोई प्यार नहीं करता। अब है सुस्वर। ठीक सुस्वर का है। मतलब अच्छा स्वर मिलना। किसी किसी का कंठ कैसा होता है, बहुत सुरीला, बहुत अच्छा, मीठी वाणी, ऐसा लगता है बस ये बोलते रहे और हम सुनते रहे बस, और कुछ भी ना हो। है ना? लता मंगेशकर की आवाज कैसी है? एकदम मीठी। आशा मीठी। भोसले, अभी थोड़े दिन पहले निधन हुआ ना, आशा भोसले। हाँ। हाँ, कितनी मीठी आवाज, इतनी प्यारी आवाज, इतनी एज में भी। और अभी हम्म। हमारे को कोई गाने के लिए बोल दे तो गा ही नहीं सकते। है ना? गला किसी का होता है फटेबाज जैसा होता है। नहीं गा पाते। तो ये किस वजह से हुआ? दूसवर की वजह से। और सुस्वर का मतलब अच्छे। तो हम चाहते हैं ना कि अच्छा स्वर ही मिले हमारे को, हमारी आवाज अच्छी बनी रहे, तो हमें हमेशा क्या करो, दूसरों की प्रशंसा करो हमेशा। अगर कोई बुरा भी है तो कोई उसका एक गुण तो होगा ना जो उसमें अच्छा होगा, तो उसकी प्रशंसा करो। अच्छी बातें बोलो, मीठी बातें बोलो। जो आपसे ज्यादा गुण वाला उसकी बढ़ाई करो। किसी में कोई कमी हो, देखो हो जाती है, गलतियां सबसे होती है, लेकिन उस गलती को नहीं बोल करके उसने जो अच्छी बात बोली उसकी बढ़ाई करो, तो उससे सुस्वर मिलता है। ठीक है? वाणी का सदुपयोग करना। और अगर वाणी का सदुपयोग नहीं करेंगे, अच्छी बातें नहीं बोलेंगे, हमेशा कड़वा बोलेंगे, किसी को अपमान भरे वचन बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो हमें दूसवर नाम कर्म का बंध होगा। फिर होगा। अगले जन्म में कैसी आवाज मिलेगी? कौवे जैसी। कौवा किसी को पसंद है कौवे की आवाज? नहीं ना। तो उसको किसकी वजह से मिली? दूसवर दूसरा नाम कर्म नाम की की। वजह से। और आगे। सुस्वर में कोयल जैसी। हाँ, शुभ में कोयल जैसी, कोयल जैसी। लता मंगेशकर जैसी। हाँ। हाँ। चलो, अब है शुभ और अशुभ नाम कर्म। शुभ कर्म का मतलब होता है जिसके उदय से हमारे शरीर के अवयव सुंदर होते हैं, यानी शरीर सुंदर दिखता है, तो वो शुभ नाम कर्म की वजह से। और वही आड़ा टेढ़ा शरीर मिल जाता है, शरीर अच्छा नहीं दिखता, अगली दिखता है, देखने का किसी को मन नहीं करता, किसी के कान बड़े हो जाते हैं, किसी के पैर बड़े हो गए, मतलब शरीर के अंग अवयव सही नहीं है, तो वो अशुभ नाम कर्म की वजह से। अब है सूक्ष्म और बादर नाम कर्म। सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है जिसके उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हो जो न तो किसी को रोकता है न स्वयं किसी से रुकता है, वह कहलाता है सूक्ष्म नाम कर्म। और बादर नाम कर्म क्या होगा? जो किसी से रुक भी जाता है और जो किसी को रोक भी सकता है। अभी जैसे मनुष्य हैं, हम क्या दीवार को तोड़ करके ऐसे दीवार में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना। नहीं। तो वो बादर नाम कर्म है। और कई सूक्ष्म जीव होते हैं जो दीवार के आर पार आ जाते, चल जाते हैं, पता भी नहीं चलता, हमें दिखते भी नहीं है वो हमारे शरीर के भी आर पार चले जाते हैं, तो वो कहलाता है सूक्ष्म नाम कर्म। ठीक है? तो ये आज भी हमारा सूत्र अब इतना अधूरा रह गया, थोड़ा सा और बचा है, टाइम हमारा हो गया है, तो बाकी का आगे का फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ठीक। क्योंकि समय हो गया बस हमारा, अब हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।
हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा ठिठुर ठोक। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। जय। हाँ, अब इसमें से कुछ पूछना है क्या आपको? ये जो हम पढ़ रहे ये तो देखो, ये पूरा एक सूत्र। रात पढ़ेंगे जब पता चलेगा हाँ, पूरा। जब सोनल जी आप टेस्ट क्या देंगे, क्या बोल रहे हो? जब टेस्ट देंगे तब पता लगेगा, ये एक बार में मत लेना। ये एक्चुअली इसके ये जो दो सूत्र बहुत बड़े हैं, एक तो मोहनीय कर्म वाला और एक ये वाला सूत्र। मतलब इस नहीं, सूत्र की तो इतनी इस व्याख्या सूत्र होती को है। क्वेश्चन में ही मत लेना आप तो। क्या मत करना? क्या बोल रहे हो? इस सूत्र को क्वेश्चन में ही मत लेना आप तो। अच्छा। ये मोहिनी कर्म का इतना कपड़ा नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, ये नाम कर्म क्या है, हमें दिखता है ना, जैसे शरीर दिखता है, हाँ। आवाज दिखती है, चाल दिखती है। तो जो चीजें दिखती है ना, उसको हम ज्यादा समझ पाते हैं कि हाँ वास्तव में नाम का, बाकी जैसे कर्म है, अभी मोहनीय कर्म है, दिख रहा है क्या हमारे को? दिखता नहीं है ना, तो वो चीजें समझाना मुश्किल है। अब नाम कर्म को समझाना बहुत अच्छा भी लगता है, समझाने में भी, समझ में भी आता है। तो हमारे को क्या है, इसको समझ करके हम अपने अन्य कर्मों को भी ठीक कर लेते हैं कि जब इस कर्म में ऐसा लिखा है तो बाकी के कर्म भी हमारे को ठीक करने हैं, है ना? जो नहीं, ये चीज वैसे नहीं। समझ भी आ गया, हाँ पॉइंट भी समझ आ गई, मतलब याद भी हो गया, मोटा मोटी याद हो गया। ऐसा हो हाँ सकता है कि कुछ पॉइंट ना याद आए, हाँ बट हाँ हाँ जो मोटी मोटी पॉइंट है वो आ गई। हाँ। वो वैसे क्या है कि शब्दों का अर्थ आ जाता है ना, जैसे समझ में शब्द का अर्थ हमारे को, तो बस उसको फिर आगे अपने को डिटेल करनी है उसकी, बस।